महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान एनसीपी नेता और पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद उनके बेटे जिशान सिद्दीकी ने कांग्रेस छोड़कर एनसीपी अजीत पवार गुट का दामन थाम लिया था, जिसके बाद पार्टी ने उन्हें बांद्रा ईस्ट से टिकट भी दे दिया। जिशान ने हाल ही में लल्लन टॉप को दिए इंटरव्यू में कहा है कि उनके पिता की हत्या को लेकर अब तक जो भी खबरें मीडिया में चल रही हैं उस पर उन्हें यकीन नहीं है। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि पापा ने गरीब लोगों की लड़ाई लड़ी है, उनके घरों की लड़ाई लड़ी है और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उनकी जान भी इसी सिलसिले में गई है। जिशान का कहना है कि बाबा सिद्दीकी को गोली लगने और अस्पताल पहुंचने के बीच जो खबरें मीडिया में चलने लगी उस पर उन्हें जरा सा भी यकीन नहीं है। ये सब कुछ सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए है। वहीं जो कहा जा रहा है कि घटना से 15 दिन या 30 दिन पहले कोई धमकी मिली थी, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमें कोई धमकी नहीं मिली थी। 2019 के विधानसभा चुनाव में जिशान ने कांग्रेस के टिकट पर बांद्रा ईस्ट से शिवसेना उम्मीदवार बाला सावंत को 5,790 वोटों से शिकस्त दी थी। इस सीट पर बाबा सिद्दीकी ने 2004 में जीत दर्ज की थी, लेकिन उसके बाद से लगातार शिवसेना यहां से जीत दर्ज कर रही थी। जिशान के इंटरव्यू में ये भी बात निकल कर आई है कि उद्धव ठाकरे उनकी जीत से खुश नहीं थे। यही वजह है कि जिशान को क्षेत्र में काम करने नहीं दिया जा रहा था। जिशान के मुताबिक शिवसेना के साथ कांग्रेस के गठबंधन से वो खुश नहीं थे, जिसका उन्होंने एक मीटिंग में विरोध भी किया, लेकिन बाद में दिल्ली हाईकमान से उन्हें फ़ोन आ गया और कहा गया कि चुप रहो, तुम्हारी वजह से गठबंधन टूट भी सकता है। एक विधायक होने के बाद भी जिशान को महाविकास अघाड़ी सरकार के दौरान क्षेत्र में होने वाले सरकारी कार्यक्रमों में बुलाया नहीं जाता था। वहीं उनको जो फंड क्षेत्र के विकास के लिए मिलना चाहिए था, उन्हें वो फंड नहीं मिलता था, बल्कि अनिल परब को मिलता था। उन्होंने इंटरव्यू के दौरान खुलासा किया कि क्षेत्र का कोई भी अधिकारी मेरी बात नहीं सुनता था और जब मैंने पार्टी के मंत्रियों से बात की तो किसी ने भी उनकी मदद नहीं की। यही वजह है कि उन्हें चुनाव से पहले कांग्रेस छोड़कर एनसीपी अजीत पवार गुट में आना पड़ा। महाविकास अघाड़ी गठबंधन की ओर से शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट ने जिशान के सामने वरुण सरदेसाई को उतारा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वरुण आदित्य ठाकरे के मामा के लड़के हैं, जिन्हें आदित्य के कोटे से ही टिकट मिली है। 2010 में जब शिवसेना की छात्र शाखा युवा सेना बनी थी, तब से वरुण सरदेसाई शिवसेना में सक्रिय हैं।